Hello everyone, today we will learn transformation of sentences. Okay, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम मेनली बात करने वाले हैं, ठीक है, रीट मेंस के बारे में। लेकिन ग्रामर का टॉपिक है और नहीं बदलता है, तो किसी भी एग्जाम हो आप पढ़ सकते हो और इसका जो भी ज़्यादा वेटेज है पूरा का पूरा कराऊंगा, तो आप देख सकते हो। ओके, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले मैं बता दूं होता क्या है। पहले आप जान लोगे कि होता क्या है, तो आपके लिए आसानी होगी आगे पढ़ने में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट ऑल्टरिंग इट्स सेंस। इसका मतलब यह है कि हम इसके फॉर्म को चेंज करेंगे, जो भी हम सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे उसके फॉर्म को चेंज करेंगे, बट याद रहे विदाउट ऑल्टरिंग इट्स सेंस, उसका मीनिंग भाव नहीं बदलना चाहिए, अर्थ, ठीक है। तो ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात नॉलेज, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है उसकी नॉलेज से हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा इंग्लिश में वो देख लो। हेल्प्स अस टू एक्सपेंड अस यूसेज स्किल्स बाय टेस्टिंग वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटिंग अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल मीनिंग। ये किताबी भाषा को ना समझकर मेरी बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो यूज़ है स्किल, हम सेंटेंस जो बोलते हैं स्पीकिंग वगैरह है या ग्रामर जो भी हम सेंटेंस को समझेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसमें मदद करेगा, हमें एक्सपेंड करेगा, मतलब विस्तार समझ में आएगा कि सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके जो अलग अलग तरीके हैं, वेरियस वेज है, हमें पता चलेंगे प्रेजेंट करने की, जो सेंटेंस है हम प्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, इसके एक्चुअल मीनिंग का जो भी हमें विदाउट चेंजिंग एक्चुअल मीनिंग है ना, वो हमें कन्वर्ट करने में काम आएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके से जो एक्चुअल मीनिंग है। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की जो हम बात करें तो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। जैसे एक्टिव होगा, डिग्री वाले होते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सब हो सकते हैं। लेकिन हम स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो मेनली 3 तरह के हो सकते हैं। वो हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तीनों स्ट्रक्चर के आधार पर हैं। इन तीनों को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्लोजेस की। आपको क्लोज के बारे में पता होना चाहिए, इससे मैंने वीडियो पहले बना रखी, आप देख सकते हो उसको जाके, ठीक है। और जब क्लोज पढ़ोगे तो आप नॉर्मल जानकारी ले लोगे, तो फिर हमें पता है कि सिंपल सेंटेंस में क्या चाहिए, हमें एक इंडेफिनिट क्लोज चाहिए, ठीक है। इंडेफिनिट क्लोज क्या होती है मैं एक बार फिर से बता दूं। जैसे कि एग्जांपल देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेट। इसका मतलब यह है कि इसमें एक सब्जेक्ट है ये पूरा, ठीक है, और एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसमें मीनिंग पूरा देगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब, एक इंडेफिनिट जो भी जो क्लोज है ना उसमें होनी चाहिए और मीनिंग पूरा देगा। इसे ही हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, एक जो होगा इंडेफिनिट क्लोज होगा, ठीक है। और इसके बाद बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, और एक डिपेंड होगा, यानी कि एक का मीनिंग पूरा होगा और एक दूसरे पे आश्रित होगा, मीनिंग पूरा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, द रिप्लाई विच यू हैव मेड इज फुलिश। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो और आगे भी सेंटेंस है, जैसे कि देख लो, वी इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट बट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड। गाइस ये दोनों सेंटेंस ये पीछे का है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स की बात करो तो ये था, ठीक है, यानी कि द रिप्लाई, यहाँ की जो वी से जो जो है वो इसको और इसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 क्लोजेस हैं, एक सब्जेक्ट किया रहा और उसके लिए एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब रहा, यानी कि द रिप्लाई, वो रिप्लाई जो आपने जो बनाया वहाँ क्या है, फुलिश है, मूर्ख है, ये समझ लो। तो इसमें 2 सेंटेंस हैं, एक डिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट। जैसे कि ये ज्विस वाला जो होता है आपको पता होगा, रिलेटिव क्लोज के अंदर था, और रिलेटिव क्लोज जो होता है वो जो आश्रित होते हैं, जो कि किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे हम एक और बात करें कि यहाँ पे कंजक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ये कंजक्शन का नॉलेज आपको, ये आपको सेंटेंस जो है बनाएंगे हम, क्लोज से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तब इनकी वजह से आप पहचान पाओगे और भी आसान तरीके से। कंजक्शन देखा और सीधा, इसलिए आपको कंजक्शन जो है, एक कोऑर्डिनेशन कंजक्शन और एक सब ऑर्डिनेशन ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए नॉर्मली। और अब हम बात करेंगे
ये वाला, ठीक है, कंपाउंड में ये कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स का है। और कंपाउंड में क्या होगा कि दो इंडेफिनेट क्लोज होंगी, ठीक है। इसमें एक डिपेंडेंट थी और एक इंडिपेंडेंट थी, और इसमें एक ही थी सिंपल वाले में। और इसमें को पता ही है कि दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए दूसरे, जैसे कि बट यहाँ पे जोड़ रहा है दोनों की जानकारी को, ठीक है, कंपाउंड के अनुसार दोनों का मीनिंग है वो कंप्लीट होगा। ओके, अभी के लिए आप इतना समझ लो। ओके, अब हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सिंपल मतलब मैंने एक्स लिखा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स, और डी का मतलब कंपाउंड होगा, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, सिंपल से कंपाउंड में बदलेंगे, कंपाउंड को सिंपल में और कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में। तो इसी तरह से हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि हम आसानी से एक एक एग्जांपल लेके मैं इसकी प्रैक्टिस के साथ बता दूँ, ताकि आप वीडियो तक एंड तक बने रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, रोहित फ्लुएंट इंग्लिश को, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते हैं, ठीक है। और आगे बहुत सारे वीडियो लाएंगे, और पीडीएफ भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स, जो कि अधिकतर पूरे नोट्स नहीं होते हैं, जो कि मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। सो वेट, सो गाइस आगे हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एक करके बता दिया था, अब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, सिंपल को कंपाउंड में बदलेंगे, और कंपाउंड को सिंपल में, और कंपाउंड से फिर कॉम्प्लेक्स में, एक एक करके हम सभी को बदलेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया था कि नॉर्मल क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम रूल्स तो बहुत सारे हैं, इनके 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 15-15 रूल है, सबके याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बिना कंजक्शन याद करें या बिना वो समझे, ठीक है, समझ लोगे तो आप कर लोगे, ठीक है, रिलेशन वगैरह। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सेंटेंस वहाँ पे दिया होगा और कॉम्प्लेक्स में बदलाएंगे, जैसे कि या फिर ये सेंटेंस है तो इसमें बदलने के लिए एक सेंटेंस आपके पास होगा, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, यानी कि उसने अपने क्राइम को मतलब क्या क्या कन्फेस किया या माना, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सी रट्टा नहीं मारते हैं, समझते हैं। सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया था कि एक इंडेफिनेट क्लोज होगा, जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, अपना मीनिंग खुद देगा। तो ये पूरा एक इंडेफिनेट है, और इसका और सिंपल सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें कोई कंजक्शन यूज नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी कंजक्शन यूज नहीं हुआ है, यानी कि एक ही बात करेगी और एक सेंटेंस है पूरा, ठीक है। यहाँ पे पूरी बात कह दी है, इसलिए आपको पता है कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो कंजक्शन यूज और करता है। तो इसमें वैसे भी यहाँ पे कंजक्शन है, यानी कि दो बातें हैं, और सिंपल सी बात है, ही कन्फेस्ड दैट, यानी कि सीधी सी बात करें तो कन्फेस्ड दैट कर दिया यहाँ पे, तो क्या कन्फेस किया, यानी कि ये आश्रित है, यानी कि डिपेंड है इस पे, ये इंडिपेंडेंट है। ही वॉज गिल्टी, उसने अपने को मतलब गिल्ट महसूस किया, ये पूरी बात थी। लेकिन ये ये वाला जो सेंटेंस है इस पे आपको पता है कि डिपेंड है, तो कंजक्शन दैट से जुड़ा है। अब बात ये है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया और दैट क्यों है यहाँ पे, ऐसे पूछोगे तो सिंपल सी बात है, इसमें यह है कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स को बनाना है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैंने बता दिया कि एक इंडिपेंडेंट और डिपेंड। अब माना कि हम एक यहाँ पे डिपेंडेंट बनाएंगे तभी तो ये एक इंडिपेंडेंट होगा ना, तो इसलिए हमें दैट लगा यहाँ पे, अच्छा वर्ड था दैट, इसलिए आपका सेंटेंस अलग भी हो सकता है। तो आई होप कि आप रिलेशन समझ के इस सेंटेंस को वैसे ही कर लोगे। आगे हमारा है सिंपल टू कंपाउंड, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है, ये सिंपल सेंटेंस है और ये कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल में मैंने अभी बता दिया है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और कंपाउंड में फिर से बता देता हूँ, कंपाउंड में क्या होता है, दोनों ही इंडेफिनेंट होंगे, ठीक है। इसमें कंजक्शन होगा, यहाँ पे ये कंजक्शन है, ठीक है। इंडेफिनेंट मतलब पूरा मीनिंग देगा, सी केम होम, वहाँ घर आया, पूरी बात है। हैड लंच, उसने लंच किया, मतलब बात यही है, इसलिए बार बार यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट और है, ठीक है, पूरा मीनिंग दे रहा है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों एंड क्यों लगा यहाँ पे, मैं फिर से बात करूँ तो ये सिंपल सेंटेंस में मैंने बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही इंडेफिनेट क्लोज होता है, ठीक है। और हमें कंपाउंड बनाने के लिए दो क्लोज चाहिए, एक दोनों ही क्या चाहिए, हमें पूरे चाहिए मीनिंग से, इसलिए हमने पूरे के लिए हमें बनाने के लिए हमें एंड जोड़ के इसी सेंटेंस को हमने दो बार जोड़ दिया, ठीक है। अब बात करें कंपाउंड टू सिंपल में।
ये है कंपाउंड का सेंटेंस। द गर्ल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है गाइस, अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, रूल ये कहता है कि अगर आपके जो कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो हो तो हमें बीइंग बिसाइड से लगा के बनाना है। ठीक है, लेकिन आप समझो बिना रूल रट्टा मारे, आप ये समझो कि कंपाउंड में हमें दो ही इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट होंगे। क्या यहाँ पे पूरे हैं कि नहीं है, देख लो। कंपाउंड में दो, द गर्ल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बात की गई है। द गर्ल सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि क्या है वो मतलब ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, ये बात समझ लो। तो हम बीइंग बिसाइड मतलब मतलब खूबसूरत होने के बाद ही क्या है वहाँ इंटेलिजेंट है, हमने यहाँ पे लगा दिया है सिंपल को। कंपाउंड में दोनों पूरे वाक्य थे, तो हमने इसमें क्या किया कि हमें सिंपल बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए। तो जो कि हमने बीइंग बिसाइड यूज करके ब्यूटीफुल द गर्ल इज इंटेलिजेंट, यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और ये तो समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ। दोबारा रिपीट अगर समझ में नहीं है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारा कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा कंपाउंड का सेंटेंस। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। यहाँ पे कंपाउंड है, पूरा मीनिंग यहाँ पे भी दे रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे भी है। ठीक है, क्लोज के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जोड़ रहा था। ठीक है, वहाँ सिर्फ गरीब गरीब है, लेकिन क्या है वहाँ खुश भी है, लेकिन हमने दो लगाया। ठीक है, और ही इज पुअर ही इज हैप्पी, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हमने इस पे जोर ज़्यादा दिया है। वो गरीब तो है लेकिन क्या है हैप्पी है। और ट्रांसफॉर्मेशन का यही जादू है कि एक बात को कितने तरीकों से कहा जाता है वही बात होती है। हमने दो क्यों लगाया गाइस, दो क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट के लिए बट लगा हुआ है, लेकिन हमने दो भी लगाए हैं, लेकिन इसमें मीनिंग अलग है। ये मूड के हिसाब से लगा और इसे हमने यहाँ पे इस पे जोर देने के लिए इसको यूज़ किया। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये पूरा समझ में आएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।